नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है स्टडी गोपी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ लिखा है यूपी टेट 2023 जुलाई। नोटिफिकेशन तो अभी आया नहीं है, संभावित है कि जुलाई में इसका पेपर हो। ये तो क्लियर कुछ अभी मालूम है नहीं। तो हम इस चैनल के माध्यम से यूपी टेट के लिए कंप्लीट मैथ पढ़ाएंगे, बेसिक और उसका ट्रिक भी बताएंगे, ठीक ना। और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और कंप्लीट मैथ पढ़ाएंगे। और इसमें प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है उसे भी सॉल्व करेंगे चैप्टर से रिलेटेड। तो जो लोग पहली बार हमारे चैनल के माध्यम से इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और अपने छोटे भाई समझकर इसे लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। क्योंकि ये जो हम पढ़ा रहे हैं बिल्कुल अभी न्यू स्टूडेंट कह रहे हैं, मतलब हम टीचिंग लाइन में पहली बार यूट्यूब से पढ़ा रहे हैं और शायद हमें उतना अनुभव नहीं है। और अगर किसी प्रकार की इसमें त्रुटि मतलब मिस्टेक, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर से बताइएगा, हम उसे अगली वीडियो में सुधारने की कोशिश करेंगे, ठीक ना। तो आप लोग अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर कैसे हम पढ़ा पाएंगे। अब कुछ लोग सोच रहे हैं कि पढ़ाएं या ना पढ़ाएं। भाई ठीक है, बहुत लोग ऐसे हैं कि कोई वैसा मान लीजिए डांस है या वीडियो, शॉर्ट वीडियो सब लोग देखते हैं, सब्सक्राइब कर देते हैं, अच्छी बात है, वो भी सही है, इंटरटेनमेंट के लिए वो भी सही है। पर ये कोई अगर लड़का पढ़ाने की कोशिश कर रहा है तो आप लोग उसका सपोर्ट ज़रूर कीजिए, करना भी चाहिए। कोई अच्छा काम कर रहा है तो सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग वीडियो देखकर सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, तो भाई यही रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ठीक है, अब ये सब तो हुआ। अब हम आज कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं? आज हम नंबर सिस्टम का, इसके पहले हम वीडियो 6-7 वीडियो बना चुके हैं नंबर सिस्टम से रिलेटेड। तो आज हमारा जो है नंबर सिस्टम का यूनिट डिजिट है, जो जिसे कहते हैं इकाई अंक। तो इस चैप्टर से हम आज कुछ पढ़ेंगे। तो आप लोग ज़रूर से अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि देखिए पेपर कब होगा, पर तैयारी पहले से होनी चाहिए। पेपर तो होगा ही। नंबर सिस्टम ये जो है चैप्टर का नाम, और इसमें हम पढ़ा रहे हैं यूनिट डिजिट। ठीक, यूनिट डिजिट ये कह सकते हैं इकाई अंक। इकाई अंक जो यूपी टेट में इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है और काफ़ी बार इससे क्वेश्चन पूछा है। तो पहले तो हम इसको बेसिक जो है इसका रूल्स उसे बताएंगे, फिर कुछ क्वेश्चन बताएंगे, एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे, फिर इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन है उसे हम सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, चलते हैं, अब देखते हैं। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जैसे ये है 25, ये 25 नंबर है और ये 26 है। तो यूनिट डिजिट क्या होता है? इकाई अंक। मतलब इकाई अंक को ही यूनिट डिजिट या इकाई अंक, दोनों सेम चीज़ है कहते हैं। जैसे ये हमारा है इकाई और ये है दहाई, ये हमारा इकाई अंक है, इसमें भी ये इकाई अंक है और ये दहाई अंक है।
तो ये इकाई 25 में इकाई 5 है और 26 में इकाई अंक 6 है। ये होता है इकाई अंक। तो अब थोड़ा से हम ये समझ गए कि इकाई अंक होता क्या है। जैसे 25 लिखे थे तो इकाई अंक ये है। तो इसका अगर कोई ये पूछे कि 25 में इकाई अंक क्या होगा या यूनिट डिजिट क्या होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 5। ठीक, ये तो बिल्कुल बेसिक है। अब बात ये है कि अगर ये बिल्कुल छोटा नंबर है, अगर इसे बड़ा नंबर आ जाए तो क्या करेंगे, इसके लिए देख लेते हैं। देखिए पहले तो हम जैसे ये 25 इंटू 26 इंटू 20, अब हमें इकाई अंक बताना है। इकाई अंक मतलब यूनिट डिजिट बताना है। यूनिट डिजिट बताना है, ये तो इसका मेथड क्या है, या तो हम 25 का 26 में मल्टीप्लाई करें, फिर जो आएगा उसे 27 में मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद फिर जितना आएगा उसका इकाई अंक देखेंगे, फिर उसे आंसर लिख लेंगे। एक तो मेथड ये होता है, बिल्कुल ये मेथड पुराना ही मेथड है, तो इस तरह टाइम टेकन होगा, तो हम इस तरह सॉल्व नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, पहले हमें इकाई अंक फाइंड आउट करना, तो हम देख लेंगे इसका इकाई अंक क्या है, इसका क्या है, इसका। अब हम इकाई अंक का इकाई अंक में मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 5 छक 30 हो गया। फिर अब 30 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 में। ठीक, 7 तरीके 21 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 210। हालांकि ये 25, 26, 27 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 210 नहीं आएगा। ये सिर्फ हम इकाई का मल्टीप्लाई किए, 5, 6 और 7 का, तो इतना आया। तो अब इसका इकाई अंक क्या है, इसका इकाई अंक 0 है, तो 0 लिख लेंगे। इसका आंसर क्या होगा, आंसर इसका होगा 0, इकाई अंक बराबर 0 आंसर। ठीक, इस तरह। अब जरूरी ये नहीं है कि 5 का, जैसे यहाँ 5 का 6 में किए तो ये आ गया 30, 30 आ गया, तो 30 का 7 में गुणा करें, ये जरूरी नहीं। हम इसका इकाई अंक लेंगे, इस 0 है, 0 का 7 में करेंगे तो 0 आ जाएगा, तब भी इकाई अंक मालूम हो जाएगा। ठीक, ये थोड़ा से ये भी बेसिक ही था। आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। अब इसमें कुछ रूल्स हैं जिसे हम लिख रहे हैं। यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 हो, तो अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, तो उस पूरी संख्या का जो आंसर आएगा उसका इकाई अंक सेम यही संख्या होगा, 0 ही होगा, 1 भी होगा, 1 ही रहेगा और 5, 6 रहेगा। जैसे, तो पहले लिख देते हैं, तो उसका संपूर्ण इकाई अंक का मान सेम संख्या होगा। मतलब ये जो हम लिखे इसे एक बार समझा देते हैं, आप लोग समझिए इसे, कि किसी भी संख्या का अगर इकाई अंक 0, 1, 5, 6 है, तो अगर उस संख्या को हम सॉल्व करेंगे तो उसका पूरा जो सॉल्व करने के बाद संपूर्ण जो मान आएगा उस वैल्यू का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 सेम ही रहेगा। ठीक है ना, इतना ही रहेगा। अब इसे हम थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे यहाँ हम ये कहे थे, जैसे 210 है,
200 210 की पावर 2, ठीक है ना। अब 210 की पावर 2 का मतलब ये 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, 210 210। तो अब दोनों क्या होगा कि जैसे हम ये बताए थे इकाई अंक में मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 0 हो जाएगा। तो ये सब करने की जरूरत नहीं है। जैसे 210 की पावर 2 है तो इसका इकाई अंक क्या होगा, तो देख लेंगे पहले जो नंबर लिखा है और जो पावर लिखा है। पावर को नहीं देखेंगे, नंबर को देखेंगे। क्या नंबर ये 0 1 5 6 में से कोई नंबर मिल रहा है? हाँ, तो इकाई का अंक देखेंगे, इकाई मिल रहा है, 0 मिला ना। 2 पावर है तो इसका जो इकाई अंक होगा 0 ही होगा। जीरो आंसर, ठीक। हम ये बोले थे किसी भी संख्या का अगर इकाई अंक 0 1 5 6 हो तो चाहे कुछ भी हो उसे हम सॉल्व करेंगे तो उसका वैल्यू सेम संख्या आएगा। इकाई की बात करें, जैसे 210 की पावर 2 है तो इसका क्या आएगा, 0 ही आएगा इकाई अंक। क्यों आएगा? क्योंकि इसका इकाई अंक 0 1 5 6 में से मैच कर रहा है, मतलब 0 है। अगर 210 की पावर अगर हम 1567 लिख दें तो क्या होगा, इसका इकाई अंक। तो इसका इकाई अंक भाई ये क्योंकि 0 है ना तब भी 0 ही आएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक। चाहे संख्या की पावर कुछ भी हो लेकिन इकाई अगर 0 है 1 है 5 है 6 है, इसमें से कोई इकाई अंक मिल रहा है तो उसका जो वैल्यू आएगा सेम यही संख्या आएगा, इकाई अंक का मान, ठीक। आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया होगा। एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे 25 लिखा है पावर 1000, तो इसका इकाई अंक बताइए। अब देख लेंगे संख्या का पावर जो है उसे नहीं, पहले संख्या देखेंगे। 25 इकाई अंक क्या है, 5 है, इसमें से तो मिल रहा है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि चाहे पावर जो भी हो 1000 2000 3000 10000 20000 कुछ भी हो जाए, अगर इकाई अंक इसमें से कोई मिला तो उसका वैल्यू इकाई अंक का सेम होगा, मतलब इसका आंसर 5 होगा। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये हमें याद होना चाहिए। 0 1 5 6 इसमें से कोई हो तो, ठीक। अब कुछ इसमें से एग्जांपल और देते हैं। जैसे A61 पावर 210, इसका इकाई अंक बताना है। 450 की पावर 275, इसका इकाई अंक बताना है। 126 की पावर 357 है, इसका इकाई अंक बताना है। इकाई अंक तो देख लीजिए, ये जो संख्या है 61 मतलब 61 है, ये पावर है 210, तो मतलब हम ये 61 61 का 210 बार मल्टीप्लाई करेंगे। यही होता है रूल कि अगर पावर इतना है तो इतना बार मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ करेंगे नहीं। हम ये देख लेंगे कि यहाँ इकाई अंक क्या है, इकाई 1 है, तो हम ये लिखे थे ना कि 0 1 5 6 में से कोई भी अगर है संख्या इकाई अंक पे तो वो कुछ भी हो उसका पावर उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, उसका इकाई अंक सेम संख्या होगा। मतलब सेम संख्या क्या मतलब 61 नहीं होगा,
ये 61 ही होगा, लेकिन इकाई जो है E1 है तो इसका वैल्यू 1 ही आएगा। ठीक, इसे सॉल्व करने की जरूरत है। अब जैसे यहाँ 0 इकाई अंक है तो यहाँ 0 मिला, तो इसका जो इकाई अंक होगा 0 होगा आंसर। A6 है तो इसका इकाई अंक 6 होगा आंसर। ठीक, अब जैसे 25 है, ठीक 7 है, तो अब 7 बार मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इकाई अंक 5 है तो इसका भी इकाई अंक अगर हम सॉल्व करेंगे 7 बार मल्टीप्लाई करेंगे तब भी इकाई अंक 5 ही आएगा। तो आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसे हम मिटाते हैं। अब कुछ आगे इससे रिलेटेड बताते हैं क्वेश्चन। एक ये भी है, जैसे अब हम ये बताए थे ना कि ये बताए थे कि जैसे 25 की पावर 7 का इकाई अंक बताइए, तो ये हम यहाँ लिखे थे 0 1 5 6 में से कोई भी इकाई अंक हो तो उस संख्या का जो वैल्यू आएगा, जैसे 7 है तो इसे हम पूरा 7 बार मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगा उसका इकाई अंक 5 ही आएगा, 6 ही आएगा, 1 ही आएगा, 0 ही आएगा। अगर इसमें से कोई इकाई अंक है तो सेम संख्या आएगा, यही बताए थे। चलिए ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ 0 1 5 6 में से कोई भी संख्या ना हो तो कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे ये 5 लिखे थे ना, अब हम इसे लिख रहे हैं 4। अब 4 इकाई अंक पे है तो ये तो ना तो 0 है, ना तो 1 है, ना 5 है, ना तो 6 है, ये तो 4 है और 7 है। तो अब क्या करेंगे, 24 को 7 बार मल्टीप्लाई करेंगे 7 टाइम्स। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करेंगे भाई। इसका ये रूल होता है, क्या होता है इसका ये रूल होता है, पहले ये लिख देते हैं। ये जो पावर होता है ना, पावर को 4 से भाग देते हैं। ठीक, जो पावर होता है उसे 4 से भाग देते हैं और शेषफल जो आता है, शेषफल को पावर के रूप में लिख देते हैं। ठीक, अगर शेषफल 0 आ जाए, पहला कंडीशन तो ये। दूसरा कंडीशन है कि अगर शेषफल 0 आ जाए, 0 आ जाए तो पावर जो हमारा होगा वो 4 कर देंगे, मतलब सेम। ये तो था, अब इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे और बेटर समझ में आएगा। जैसे 24 की पावर 7 है तो इसका देख लेंगे 24 की पावर 7। तो हम पहले 24 की पावर 7 है तो पावर को देखेंगे, पावर क्या है 7, पावर में हम 4 से भाग देंगे, 4 के 4 3 हो जाएगा। शेषफल हमारा 3 आया, 4 के 4 4 3 7। अब इकाई अंक देखेंगे, इकाई लिख लेंगे, इकाई अंक। अब ये 7 था ना तो अब 3 हो जाएगा, अब ये 3 हो जाएगा। पहले भाग देंगे पावर में, जो शेषफल बचेगा उसे अब पावर में लिख लेंगे। जैसे यहाँ 7 था, अब 7 नहीं, अब 3 लिख लेंगे और इसका इकाई अंक ही लिखेंगे, पूरी संख्या नहीं लिखेंगे, 24। अब क्या होगा, 4 गुणे 4 गुणे 4 3 बार लिख देंगे, 4 चौको 16, 16 चौको 64।
ये हो गया 64। अब इसका इकाई अंक क्या हुआ, अंक 4 आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, इसका इकाई अंक 4 आ गया। देख लीजिए 3 बार है तो 4 4 4, 4 चौको 16, 16 चौको 64, 64 लिख लिए, 4 इकाई अंक हो गया आंसर। ठीक, अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल ये है 8 की पावर 515 का इकाई अंक बताइए, है ना। इकाई अंक क्या होगा, तो हम पावर को पहले देखेंगे। पावर है 515, पहले हम चेक कर लेंगे 0 1 5 6 में से कोई है नंबर, नहीं है। अगर है तो बस यही सेम आंसर हो जाएगा, नहीं है तो अब देखेंगे पावर को लिख लेंगे। पहले पावर लिखेंगे, 4 से भाग देंगे, 4 की 4, 1 बचा, 1 4 दूनी 8, घटाएंगे 3 बचेगा, 4 8 32, 32 3 बचा। अब शेषफल जो हमारा आया 3 आया। ठीक, अब क्या करेंगे, 8 को जो इकाई अंक जो संख्या दिया है पावर में, इसकी पावर को नहीं, अब संख्या का इकाई अंक लेंगे। जैसे ये तो एक ही संख्या 8 हो गया, और जो शेषफल आया उसे पावर में लिख देंगे 3। अब क्या होगा, 8 गुणे 8 गुणे 8, 8 64 गुणे 8। अब हम 64 में 8 से गुणा क्यों करेंगे भाई, इसका इकाई अंक लिख लेंगे। और 8 8 8 चौको 32, मतलब ये आया हमारा 2। तो इकाई अंक बराबर 2। ठीक, हम इसका पूरा मल्टीप्लाई भी कर सकते थे। 8 8 8 64, 64 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 चौको 32, तब भी देखिए इकाई अंक 2 ही आता। ठीक, 8 से 48, 3 51। ठीक, इकाई अंक कितना आया 2, तब भी वही चीज आता। तो हम इसलिए इकाई का इकाई में कर दिए, 8 8 64, फिर इकाई आया 4, फिर इकाई का 4 से 8 में कर दिए 32, फिर इकाई आया 2, आंसर हमारा आया 2। मतलब 8 की पावर 515 का इकाई अंक कितना है 2, ये आंसर हो गया। ठीक, आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक बार इसे और देख लीजिए। जैसे 8 की पावर 515, अब देखेंगे इसमें से कोई संख्या इकाई अंक पे नहीं है, तो अब क्या करेंगे, पावर को पहले लिख लेंगे, 4 से भाग देंगे। 4 से भाग दे दिए पावर को लिखने के बाद, अब जो शेषफल बचा, अब ये 515 पावर है, अब 515 पावर नहीं रहेगा, अब शेषफल को हम पावर में लिख देंगे, और ये जो संख्या दिया उसका इकाई अंक लिखेंगे। यहाँ तो सिर्फ एक ही संख्या दिया 8, 8 की पावर 3 गुणा करेंगे, उसके बाद 8 64, इसका इकाई अंक 4 है, फिर 8 में करेंगे, 8 चौको 32, इसका इकाई अंक 2 आ गया। तो ये हो गया आंसर। अब लोगों को अब ये समझ में आ गया होगा। अब कुछ इसमें और भी संख्या है कि अगर हम जब भी भाग देंगे ना तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, मतलब शेषफल आएगा ही नहीं, शेषफल 0 आएगा। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए उसे भी सॉल्व करते हैं। देख लीजिए उस टाइप का क्वेश्चन। जैसे A7 की पावर 4 है। ठीक, 4 नहीं 24 हम लिख दे रहे हैं। 7 की पावर 24, तो हम क्या बोले थे, पावर को पहले हम भाग देंगे 4 से। तो पावर को 4 से भाग देंगे, तो चलिए इसका इकाई अंक बताइए, इकाई अंक। अब सॉल्व करते हैं, पावर लिख लेते हैं, पावर को 4 से भाग देंगे तो ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, 4 छक 24। ठीक, ये कट गया, मतलब 0 आ गया। शेषफल अब क्या हो गया 0, शेष
फल शेष फल 0 आ गया। ठीक, अब हम इकाई अंक लेंगे। जैसे 7 था, 7 हम ये बताए थे ना कि अगर शेषफल जो आएगा अब उसका पावर लिख देंगे, तो ये मतलब 0 आया तो पावर 0 नहीं लिखेंगे। जब शेषफल 0 आ जाए तो उसके लिए रूल अलग है। अगर शेषफल कुछ आ रहा है तब मान लीजिए यहाँ 1 आता तो हम 1 लिखते, 2 आता तो 2 लिखते, लेकिन शेषफल जब 0 आ जा रहा है तो यहाँ 0 नहीं लिखेंगे। शेषफल जब 0 आएगा, पावर में 4 से भाग देने पर शेषफल जब 0 आएगा तो हम यहाँ पावर 4 लिख लेंगे, ये वाला 4 जिससे हम भाग दे रहे हैं। अब 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, 9 गुणे 9, इकाई का इस इकाई में मल्टीप्लाई करेंगे, 9 81। अब इकाई अंक 1 आया तो इसका आंसर क्या होगा 1। ठीक, 1 आया। इकाई अंक क्या होगा, ये 1 आंसर आया इसका। ठीक, आप लोगों के ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार हम और समझा देते हैं। जैसे 7 की पावर 24 है, हम बोले थे कि अगर इसमें से कोई संख्या इकाई अंक पे नहीं मिल रहा है तो हम उसके लिए क्या करेंगे, पावर में 4 से भाग देंगे और जो शेषफल आएगा उसे इकाई अंक लिखने के बाद उसे पावर में लिख देंगे। तो शेषफल 0 आ गया तो हम 0 नहीं लिखेंगे, अगर 0 आ गया तो उसके लिए दूसरा, अगर 1 2 3 कुछ भी आता तो हम लिख लेते। तो 0 आ गया तो उसके लिए क्या करेंगे, पावर 4 ही लिखेंगे, जिससे हम भाग दे रहे हैं वही पावर होगा। तो 7 का 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, इकाई अंक 1 आ जाएगा। ठीक, इस तरह। अब आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग इसे देखिएगा, सॉल्व जरूर से कीजिएगा, ये लास्ट है। देखिए इसका इकाई अंक बताइए। ये हमारा है पावर, इसका इकाई अंक बताइए। ठीक, अब ये हमारा है पावर, अब इसका इकाई अंक बताइए। और एक है 26 की पावर, इसका इकाई अंक बताइए। मतलब 100 की पावर 2705 है, इसका इकाई अंक बताइए। तो हम इसे पावर में 4 से भाग नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, पहले हम देखेंगे जो नंबर दिया है उसका इकाई अंक इसमें से कोई मिल रहा है क्या। हाँ, ये 0 है तो मिल रहा है। तो ये अगर इसमें से 0 1 5 में से कोई भी मिले तो उसका इकाई अंक सेम होता है। 0 है तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। फिर इसी तरह इसे भी देखेंगे, इकाई अंक 1 है तो हम इसमें 4 से भाग नहीं देंगे भाई। क्यों, क्योंकि ये 0 1 5 में से कोई नंबर इकाई अंक है, तो इसका मतलब जब ये है तो इस सेम इसका आंसर आएगा, तो इसका 1 आ जाएगा। ठीक, ये 5 है जो कि है इसमें से इकाई अंक, तो इसका भी क्या होगा, सेम इकाई अंक 5 ही आएगा। ये 6 है तो इसका भी इकाई अंक क्या होगा, 6 होगा। अब इतना हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, पावर में 4 से भाग दें, फिर जो शेषफल आए उसे पावर के रूप में लिखें, नहीं लिखना है। क्योंकि 0 1 5 6 अगर इकाई अंक है तो उसका पावर चाहे कुछ भी लिख दें, 1000 2000 10,000 20,000 लाख करोड़ कुछ भी लिख दें, उस संख्या का इकाई अंक सेम आएगा। जैसे 0 तो 0 ही आएगा, 1 है तो 1 ही आएगा, 5 है तो 5 ही इकाई अंक आएगा, 6 है तो 6 ही इकाई अंक आएगा। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी होगी ज़रूर से इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो लोग पहली बार देख रहे हैं वीडियो को, और इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को यूपी टेट के कंप्लीट मैथ पढ़ाएंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट, पैसा बिल्कुल नहीं है। बस आप लोग हमारे लिए, आप लोग सिर्फ एक काम कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा भाई लोग। ठीक है।
इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।